सूरज की पहली किरण और महाकुंभ का विशेष दिन। सूरज की पहली किरण जब गंगा की लहरों पर पड़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो गंगा स्वयं सोने की चादर ओढ़े हो। आसमान में हल्की धुंध फैली थी और घाट पर भक्तों के भजन कीर्तन की गूंज हर दिशा में सुनाई दे रही थी। यह महाकुंभ का वह विशेष दिन था जब लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। गंगा के किनारे का दृश्य अद्भुत था। साधु संतों के झुंड, नागा बाबाओं की टोली और देश विदेश से आए तीर्थयात्रियों की भीड़ ने ऐसा वातावरण बना दिया था मानो सारा ब्रह्मांड गंगा की गोद में समा गया हो। त्रिनाथ का आगमन इन्हीं संतों के बीच एक साधु की उपस्थिति ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह थे अघोरी साधु त्रिनाथ। उनका रूप इतना रहस्यमय था कि हर कोई उनके प्रति जिज्ञासा और भय से भर गया। उनका पूरा शरीर राख से सना था। सिर पर घनी जटाओं का जाल, गले में नरमुंड की माला और हाथ में त्रिशूल लिए हुए वह किसी अलौकिक शक्ति के प्रतीक प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखें इतनी गहरी और तीव्र थीं कि लोग महसूस कर रहे थे कि वह उनके मन की हर बात पढ़ सकती है। भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा हो गई। कुछ लोग उनके चरण छू रहे थे तो कुछ भय से दूर खड़े थे। त्रिनाथ ने धीरे धीरे गंगा की ओर कदम बढ़ाए। उनकी चाल में अजीब सी शांति और गंभीरता थी। जब उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई तो ऐसा लगा मानो गंगा की लहरें उन्हें सहर्ष स्वीकार कर रही हो। चारों ओर हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। पुलिस का आगमन तभी घाट पर पुलिस की गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। सिपाहियों का एक बड़ा दल घाट पर पहुंचा। इंस्पेक्टर अजय शर्मा, जो अपनी सख्त छवि के लिए प्रसिद्ध थे, सिपाहियों के साथ घाट पर पहुंचे। उन्होंने भीड़ को हटाते हुए कहा, यह साधु लोगों को ठग रहा है, इसे गिरफ्तार किया जाएगा। लोगों में हलचल मच गई। कुछ विरोध करने लगे तो कुछ चुपचाप तमाशा देखने लगे। पुलिस ने त्रिनाथ को घेर लिया। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ठगी और अंधविश्वास फैलाना अपराध है? त्रिनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल साधना कर रहा हूं। मेरा गंगा के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि इंस्पेक्टर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन वह अपने कर्तव्य पर डटे रहे और त्रिनाथ को गिरफ्तार कर लिया। जेल में त्रिनाथ का प्रवेश। त्रिनाथ को शहर की मुख्य जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। कोठरी अंधकार, ठंड और सन्नाटे से भरी हुई थी। लोहे की मोटी सलाखों और दीवारों पर जमी काई ने उस जगह को और भी भयावह बना दिया था। त्रिनाथ ने कोठरी में प्रवेश करते ही अपनी आंखें बंद कर लीं और एक कोने में बैठ गए। रात का समय हो चुका था। जेल के अन्य कैदियों को भी त्रिनाथ की उपस्थिति से असामान्य लग रहा था। वे फुसफुसाने लगे, ये साधु कौन है? कहीं यह हमें कोई श्राप न दे दे। रहस्यमय घटनाओं की शुरुआत आधी रात के समय कोठरी के पास ड्यूटी कर रहे सिपाही ने देखा कि कोठरी के अंदर हल्का प्रकाश फैलने लगा है। उसने इसे अपनी आंखों का भ्रम समझा, लेकिन जल्द ही पूरी जेल में एक अजीब सी शांति छा गई। कैदियों की झगड़ने और चिल्लाने की आवाजें, जो आमतौर पर रात में गूंजती थीं, पूरी तरह से बंद हो गई। कुछ कैदियों ने दावा किया कि उन्होंने त्रिनाथ को हवा में तैरते हुए देखा। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर अजय बेचैन हो गए। उन्होंने त्रिनाथ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? त्रिनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम देख रहे हो वह केवल तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। त्रिनाथ का अतीत और शिव की कृपा। इंस्पेक्टर ने त्रिनाथ के अतीत की छानबीन शुरू की। उन्होंने पाया कि त्रिनाथ बचपन से ही आध्यात्म की ओर झुके हुए थे। वह हिमालय में एक रहस्यमय साधु के सान्निध्य में कठिन तपस्या कर चुके थे। उनकी आराधना इतनी गहन थी कि भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए थे। शिव ने कहा था, त्रिनाथ, तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह संसार के कल्याण के लिए है। जब भी मानवता को अंधकार से निकालने की आवश्यकता होगी, तुम मार्गदर्शक बनोगे। त्रिनाथ का चमत्कार। जेल में त्रिनाथ की उपस्थिति से माहौल पूरी तरह बदलने लगा। एक कैदी, जो वर्षों से बीमारी से ग्रस्त था, अचानक ठीक हो गया। उसने कहा, यह साधु साधारण इंसान नहीं है, यह भगवान का दूत है। इंस्पेक्टर अजय ने भी महसूस किया कि त्रिनाथ के व्यक्तित्व में कुछ अद्भुत है। उन्होंने त्रिनाथ से माफी मांगी और उनकी रिहाई का आदेश दिया। गंगा किनारे अंतिम संवाद। त्रिनाथ को जेल से बाहर लाने पर एक विशाल भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, यह समय के साथ स्वयं प्रकट होता है। शक्ति का प्रदर्शन उसका अपमान है।
जो भी शक्ति मेरे पास है वह केवल समाज के कल्याण के लिए है। यह कहकर त्रिनाथ गंगा के जल में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, गंगा की लहरों में अद्भुत प्रकाश फैल गया। त्रिनाथ जल में विलीन हो गए। अंतिम संदेश इंस्पेक्टर अजय ने अपनी डायरी में लिखा। त्रिनाथ ने मुझे यह सिखाया कि सत्य और शक्ति हमारे भीतर है। हम सबके भीतर एक दिव्यता है। इसे पहचानने की आवश्यकता है। मॉरल: आध्यात्मिकता और सत्य की शक्ति से जीवन के सबसे बड़े अंधकार को भी मिटाया जा सकता है।